जय हिंद दोस्तों, मैं नीलेश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस रोबो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन रोबो ट्रेडिंग एंड अल्गो ट्रेडिंग। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं रहेगा तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वाला सेशन पूरा समझ में आ जाए। आज के इस सेशन में हम रोबो ट्रेडिंग एंड अल्गो ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है, उसमें कैसे हम डिफरेंशिएट करके प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं हमारे अल्गो ट्रेडिंग एंड रोबो ट्रेडिंग के डिफरेंस। चलिए तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एक बेसिक ईएमए स्ट्रेटेजी ले लेते हैं जिसमें हम सिंबल ले लेंगे एचडीएफसी बैंक के ऊपर हम काम करेंगे, जिसमें 60 मिनट के टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल करेंगे। 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर एचडीएफसी सिंबल पर 52 का ईएमए हम लगाते हैं। तो जब हम 52 का ईएमए लगाते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी कंडीशंस क्या क्या है। अगर ये कैंडल उस ईएमए के ऊपर क्लोज होती है, मींस कैंडल क्लोज इज अबव द ईएमए। सेकंड कंडीशन है कैंडल कलर शुड बी ग्रीन। अगर कैंडल का कलर ग्रीन है और कैंडल की बॉडी, जो पूरी कैंडल है उसमें बॉडी जो है वो पूरे कैंडल साइज से 50% से ज्यादा है, जो कैंडल की बॉडी है वो कैंडल साइज के 50% से ज्यादा है, तब हम एंट्री ले लेंगे। तो एंट्री कहां पे ले लेंगे? एंट्री ले लेंगे इस कैंडल की क्लोज पर। स्टॉप लॉस लगा देंगे 5% का, टारगेट लगा देंगे 10% का। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी। इसमें मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करूंगा और उसमें सब सेट कर दूंगा कि मुझे एचडीएफसी में काम करना है, उसके लिए मुझे 60 मिनट के टाइम फ्रेम लगेगी, मुझे एक ईएमए लगेगा 52 का। उसके बाद में मुझे मेरी कुछ कंडीशंस आ जाएगी, तो कंप्यूटर का मैं बोलूंगा वो कंडीशंस पहले चेक कर ले। जैसे कैंडल क्लोज शुड बी ग्रेटर देन ईएमए, सेकंड थिंग कैंडल का कलर शुड बी ग्रीन, कैंडल की बॉडी शुड बी मोर देन 50% ऑफ कैंडल साइज। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरा कंप्यूटर एक बाय ऑर्डर मेरे ब्रोकर को सेंड कर देगा और उसकी लिमिट ऑर्डर रहेगी उस कैंडल का क्लोज। उसके बाद में मैं मेरा स्टॉप लॉस लगाऊंगा 5% का एंड टारगेट लगाऊंगा 10% का। ये एक स्ट्रेटेजी हो गई जो प्रैक्टिकली वर्क कैसे करेगी। वो कंटिन्यूसली हर एक 60 मिनट के बाद वो कैंडल चेक कर लेगी कैंडल का क्लोज ईएमए के ऊपर क्लोज हो रहा है या नहीं। अगर होता है तो वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, उसके बाद में टारगेट या फिर स्टॉप लॉस के लिए वेट करेगा। राइट, ये होता है अल्गो ट्रेडिंग। तो अभी इसमें हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, हम रोबो ट्रेडिंग में काम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं स्क्रीन पर, जहां पे हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ हमारे जो एआई रिलेटेड कुछ अल्गोज है वो मशीन को ट्रेन करते हैं और उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली कुछ रिजल्ट हमें रोबो ट्रेडिंग निकाल के देगा। जैसे कि कौन से एक्सचेंज पे ये स्ट्रेटेजी अच्छी से वर्क करेगी, इंडियन मार्केट पे, क्रिप्टो मार्केट पे या फॉरेक्स मार्केट पे। कौन से सिंबल पे काम करेगी, कौन से स्टॉक्स में काम करेगी या फिर इंडेक्सेस में काम करेगी, फ्यूचर में काम करेगी या ऑप्शंस में काम करेगी। उसके बाद में ये कौन से टाइम फ्रेम पर अच्छे से काम करेगी, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 60 मिनट या फिर डे की कैंडल पर ये काम करेगी। इसका पूरा रिजल्ट हमें रोबो ट्रेडिंग प्लानिंग करके निकाल के दे सकता है। उसके बाद में कौन से ईएमए पर हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी अच्छे से, 10 का ईएमए, 11 का, 12 का, ऐसे 200 तक ईएमए पे हम R&D करके कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके उसमें से बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। उसके बाद में हमारी एंट्री कहाँ पे रहेगी, कैंडल के क्लोज पे रहेगी या कैंडल का हाई ब्रेकआउट होने के बाद रहेगी। स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 0.5% रहेगा, 1% रहेगा, 1.5% रहेगा या फिर 5% रहेगा। हमारा टारगेट कितना हो सकता है, 10%, 11%, 12% या फिर 20%, 21%। जो भी रहेगा उसमें से बेस्ट रिजल्ट रोबो ट्रेडिंग के माध्यम से अगर हम प्लानिंग करते हैं उसमें से हमें बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद में भी हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है या फिर हम 10% प्रॉफिट के बाद में कुछ पार्शियल एग्जिट करके हमें ट्रेल करना है। ये सब की प्लानिंग हम क्या करेंगे, रोबो ट्रेडिंग में करेंगे। तो रोबो ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, एक परफेक्ट बैक टेस्टिंग होती है जिसमें बेसिक लेवल पर पाइथन में हम कुछ कोडिंग करते हैं, कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स उसमें इंप्लीमेंट करते हैं और उससे बेस्ट वाले रिजल्ट आप तक पहुंच जाते हैं। राइट, अगर ये चीज हम प्रॉपरली पता है कौन से स्क्रिप्ट पर काम करना है, कौन से मार्केट में काम करना है, कितना टारगेट हमें चाहिए, कितना स्टॉप लॉस हमें रखना है, तो हमें चांसेस कितने हैं यहाँ पे फेल्यूर होने के, बहुत कम चांसेस है। इसलिए हम पहले रोबो ट्रेडिंग के माध्यम से पूरा प्लानिंग करेंगे और उसके बाद में उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन कर लेंगे। ये दोनों होने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो रिजल्ट 90% या फिर 95% प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो उसमें से जो बेस्ट रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर हम 1 महीने तक पेपर ट्रेडिंग करेंगे। उसके बाद में कुछ कम क्वांटिटी में लाइव ट्रेडिंग करेंगे
और उसका रिजल्ट 2 महीने के बाद प्रॉपरली देखने के बाद उसमें हम लाइव ट्रेडिंग के लिए हमारे फुल क्वांटिटी के साथ काम करें। राइट, क्या अभी आपको क्लियर है अल्गो ट्रेडिंग एंड रोबो ट्रेडिंग, या फिर उसको वापस से एक समराइज करें? ठीक है, तो यहाँ पे हम रोबो ट्रेडिंग में क्या करते हैं, हम पहले प्लानिंग करते हैं, उसमें हमने मशीन लर्निंग के माध्यम से हमारे कंप्यूटर को ट्रेन किया है, जहाँ पे हम उसको इनपुट देते हैं, सब एक्सचेंजेस का, सब सिंबल का, टाइम फ्रेम क्या है, उसकी पूरी ट्रेनिंग हमने उस मशीन को दे के रखी है। तो वहां से वो क्या करेगा, हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, अलग अलग स्टैटिस्टिक पे काम करेगा और उसमें से हमें बेस्ट रिजल्ट ला के देगा और वो पूरी जानकारी हमें मिलेगी, कौन से मार्केट में काम करना है, हमें ट्रेड ले सेल करनी है या फिर पार्शियल एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है। तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि जो प्रॉफिटेबल स्क्रिप्ट है, जो प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस है, प्रॉफिटेबल टारगेट है, उसके ऊपर ही हम काम करें और उसी में अल्गो ट्रेडिंग के माध्यम से हम एग्जीक्यूशन कर दें। राइट, मुझे उम्मीद है अभी तक जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया रहेगा। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ यहाँ से नया सीखा होगा। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो मुझे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और हाँ, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप मेरे नए नए और वीडियो देख सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए करते रहिए सेफ ट्रेडिंग, रोबो ट्रेडिंग।